नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कहता है कि ए साइड गिवन है 120, बी साइड गिवन है 240 और गामा एंगल आपको गिवन है 32 डिग्री के इक्वल। अब देखिए कि साइड ए और ए बी साइड के दरमियान एंगल गामा गिवन है, तो जब भी दो साइडें और उनके दरमियान वाला एंगल गिवन होगा तो उधर आप फिर यूज़ करते हो लॉ ऑफ कोसाइन। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। ए गिवन बी गिवन है, गामा गिवन है, अल्फा बीटा नहीं गिवन, वो फाइंड करना है और आपने साइड सी फाइंड करनी। ठीक है, साइड एंगल साइड का रिलेशन है। लॉ ऑफ कोसाइन के तहत पहले थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे, तो सी स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab काज ऑफ क्या आ जाएगा गामा। आपके पास ए बी साइड, ठीक है, और गामा की वैल्यू पुट कर देनी है। ए का स्केयर, उसके बाद प्लस बी का स्केयर माइनस 2 बी मल्टीप्लाई काज 32 आ जाएगा 0.848। ठीक है, दोनों वैल्यू आपस में ऐड। ठीक है, उसके बाद थर्ड को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सी स्केयर इज इक्वल टू 23,152.43 के इक्वल। वैल्यू सिर्फ सी की चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो सी की वैल्यू 152.16 के इक्वल। थर्ड साइड आपके पास आ गई। अब उसके बाद दो एंगल रहते हैं, तो लॉ ऑफ कोसाइन के तहत काज अल्फा किसके इक्वल होता है, काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाई 2bc। बी अब ए बी क्वेश्चन में गिवन था, सी आपने फाइंड कर लिया, तीनों साइडें आ गई है, तो तीनों साइडों की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो काज ऑफ अल्फा सिंप्लीफाई करने के बाद 0.9808। अल्फा चाहिए काज इनवर्स ऑफ 0.908, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24.7 डिग्री के इक्वल। अब एक एंगल गिवन था, एक फाइंड कर लिया, तीसरा एंगल बीटा चाहिए, तो काज बीटा का रिलेशन भी ले सकता है या सम ऑफ थ्री एंगल का फार्मूला भी लग सकता है। तो काज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा और को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, गामा भी दूसरी तरफ शिफ्ट, दोनों वैल्यूज पुट करनी है, तो बीटा कितना आ जाएगा 123.3 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है। आपको अल्फा एंगल गिवन है 100, साइड सी गिवन है 345 और गामा एंगल गिवन है 56.4। दो एंगल, ठीक है, और उन एंगल्स के अपोजिट एक साइड, ठीक है, अल्फा के अपोजिट या साइड ए दे देता या गामा के अपोजिट साइड सी, तो इसने गामा के अपोजिट एक साइड सी गिवन की हुई है, तो इधर आप यूज़ करोगे लॉ ऑफ साइन यूज़ करोगे। ठीक है, दो एंगल और उन एंगल्स के अपोजिट एक साइड गिवन है, ए साइड मिसिंग है वो फाइंड करनी है, साइड बी मिसिंग है और बीटा एंगल मिसिंग है वो फाइंड करनी है। अब दो एंगल गिवन है, तो पहले थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ थ्री एंगल के तहत अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। अल्फा को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस अल्फा, गामा दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस गामा। बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 100, गामा की वैल्यू 56.4, तो बीटा कितना आ जाएगा आपके पास 23.6 डिग्री के इक्वल। अब उसके बाद साइड ए और साइड बी चाहिए, सी और गामा कंप्लीट गिवन है, तो फिर आपने सी और गामा का रिलेशन लाजमी यूज़ करना है, तो ए बी में से कोई भी साइड पहले फाइंड हो सकती है। तो लॉ ऑफ साइन के तहत ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू सी बाई साइन गामा आ जाएगा। अब जिस तरह आपको बताया था कि लॉ ऑफ साइन, ये तीनों फिर इकट्ठे यूज़ नहीं होते, ठीक है, दो दो के भी, या ए बी का रिलेशन यूज़ होगा, ए सी का रिलेशन, या बी सी का रिलेशन, या ए सी का रिलेशन यूज़ होगा। तो इधर आपको ए फाइंड करने के लिए ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा। ए बाय साइन अल्फा की जगह साइन 100 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 345 डिवाइडेड बाय साइन 56.4। ए की वैल्यू चाहिए, साइन 100 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, साइन 100 की वैल्यू 0.985 आ जाएगी, साइन 56.4 की वैल्यू 0.833। नॉमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.833, तो साइड ए कितना आ जाएगा 408 के इक्वल। इसके बाद साइड बी मिसिंग है, तो लॉ ऑफ साइन ही यूज़ करना है। अब बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है, ठीक है, आपको बीटा चाहिए था वो बीटा भी फाइंड कर लिए। उसके बाद साइड ए भी आ गई है, साइड बी मिसिंग है। अब बी चाहिए, तो साइड जो साइन बी बाय साइन बीटा बाय बी का रिलेशन यूज़ लाजमी करना है। इधर साइन अल्फा बाय ए का फार्मूला भी लग सकता है, साइन गामा बाय सी का रिलेशन भी लग सकता है। तो साइन अल्फा बाय ए इज इक्वल टू साइन बीटा बाय बी, साइन 100 बाय ए की वैल्यू 408 इज इक्वल टू साइन बीटा की वैल्यू 23.6 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइड बी आ जाएगी।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी के लिए फार्मूला बना देना है। साइन 23.6 की वैल्यू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 408, साइन 100 की वैल्यू 0.98। ठीक है, नामिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 0.98, तो 63.2 डिवाइडेड बाय 0.98 कितना आ जाएगा 166 के इक्वल। तो ट्राइंगल की दो एंगल और एक साइड गिवन थी और आपने दो एंगल और एक साइड फाइंड किया, तो ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट कंप्लीट हो गए, तो ट्राइंगल आपकी सॉल्व होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4 पार्ट, ए सी और बीटा गिवन है। ठीक है, अब दो साइड है ए सी साइड के दरमियान एंगल कौन सा होता है, बीटा एंगल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह है, ये आपके पास ए बी सी साइड है, ये आपका एंगल गैमा, ये एंगल अल्फा और बी के अपोजिट एंगल बीटा। अब आपको ए सी साइड गिवन है और साइड के दरमियान एंगल बीटा गिवन है, तो जब दो साइड है और उनके दरमियान है वाला एंगल गिवन हो तो फिर आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हो। ठीक है, साइड एंगल साइड का रिलेशन है, आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। ए गिवन है अल्फा फाइंड करना है, सी गिवन है गैमा फाइंड करना है, बीटा गिवन है, बी साइड आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले साइड बी के लिए रिलेशन बन जाएगा लॉ ऑफ कोसाइन से, ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac काज ऑफ बीटा। ए सी की वैल्यू पुट कर देनी है और काज बीटा 112 के इक्वल। ए का स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ac का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय काज 12 0. आपके पास 374। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तीनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी, तो बी स्केयर इज इक्वल टू 3322.6। वैल्यू सिर्फ बी की चाहिए तो रूट लेना है दोनों तरफ, तो 57.6 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद अल्फा एंगल, तो लॉ ऑफ कोसाइन से काज अल्फा इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2bc। अब ये ए बी सी तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई है। ठीक है, ए सी गिवन था, बी की वैल्यू फाइंड है, ए बी सी तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो आपके पास बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाई 2bc। स्केयर ओपन करना है, डिवीजन में भी आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई, तो आपके पास काज अल्फा आ जाएगा 4640.83 डिवाइडेड बाई 5049.2। डिवाइड करेंगे तो काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.9191। सिर्फ अल्फा चाहिए, काज को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो काज इनवर्स ऑफ 0.9191 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23.2 डिग्री के इक्वल। उसके बाद एंगल गैमा रहता है, तो सम ऑफ 3 एंगल्स के तहत आपने थर्ड एंगल फाइंड कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा चाहिए, अल्फा को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस अल्फा, बीटा दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस बीटा। तो जैसे आपके पास जो गैमा एंगल है 180 माइनस 23.2 माइनस 112 किसके इक्वल आ जाएगा 44.8 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। ठीक है, 4th के बाद 7 इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये पहले तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए इसे पहले हल कर रहा हूँ। आपको अल्फा एंगल गिवन है, बीटा गिवन है और साथ में साइड सी गिवन है। ठीक है, तो ए बी सी ये आपके पास आ जाएगा बीटा अल्फा और ये साइड ये क्या आ जाएगा गैमा। अब आपको अल्फा एंगल गिवन है, बीटा गिवन है और इनके दरमियान या जिस साइड के ऊपर ये एंगल है साइड सी गिवन है, तो ये आपके पास एंगल साइड एंगल का रिलेशन आ जाएगा। तो इसमें फिर आपने लॉ ऑफ साइन का फार्मूला ही यूज़ करना है। अब ए साइड नहीं गिवन वो फाइंड करनी है, बी साइड फाइंड करनी है और गैमा एंगल फाइंड करना है। अब 2 एंगल गिवन है तो सबसे पहले थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ 3 एंगल के तहत अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है तो गैमा कितना आ जाएगा 75 डिग्री के इक्वल। उसके बाद साइड ए और साइड बी मिसिंग है, लॉ ऑफ साइन यूज़ होगा, तो ए फाइंड करना है तो ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू आगे सी बाय साइन गैमा या बी बाय साइन बीटा वो रिलेशन यूज़ करना है जिसमें दोनों वैल्यूज़ गिवन हो। तो सी और गैमा दोनों गिवन है, तो सी बाय आपके पास क्या आ जाएगा साइन गैमा। ए की वैल्यू चाहिए साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 35, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई 115 सी की वैल्यू आ जाएगी, साइन 35 की वैल्यू 0.75 डिवाइडेड बाय साइन 75.96 के इक्वल। नॉमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 0.96, तो ए साइड कितनी आ जाएगी 68.7। उसके बाद साइड बी चाहिए
तो अब बी के अलावा सारी वैल्यूज़ गिवन है, बी बाय साइन बीटा तो लाजमी यूज़ होगा, इधर ए बाय साइन अल्फ़ा भी लग सकता है और सी बाय साइन गैमा भी यूज़ हो सकता है। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, एक साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी। ए की वैल्यू 68.7 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा साइन 70, साइन अल्फ़ा 35 इज इक्वल टू बी। साइन 70 की वैल्यू आपके पास 0.94 मल्टीप्लाई बाय 68.7 करेंगे तो 64.6 डिवाइडेड बाय 0.57 डिवाइड करते हैं तो साइड बी किसके इक्वल आ जाएगी, 113 के इक्वल।